हाँ तो भाई कैसे हो। तो आज बात करते हैं अपने चैनल के नाम की और एक ऐसी खूबी की जो हर मर्द में होनी चाहिए। बात कर रहा हूँ एटीट्यूड की, अक्कड़ की। ए से एटीट्यूड। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एटीट्यूड तब आएगा जब ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा होगा या कुछ उखाड़ने की चाह होगी, या फिर तुम इतने काबिल हो कि तुम्हें पता है तुम उस लेवल तक जा सकते हो और तुम उखाड़ पाओगे। अच्छा बुरा जो भी हो उसको सहने की क्षमता रखते हो, अपना स्टैंड रखते हो, अपना डोमिनेंस दिखाते हो। तो इतना मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि एटीट्यूड और ईगो में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। ईगो वहाँ दिखाओ जहाँ ज़रूरी है। ईगो दो तरीके की है। एक तो वो कि बेफालतू में, जैसे वो कहते नहीं फुस्सी बम, कि बस बाहर बाहर से है और जहाँ दिखानी है वहाँ दिखाई नहीं। और एक है अपनी कमज़ोरी को उन ठीक करके ज़िंदगी में कुछ उखाड़ने की। और अगर वो ईगो है तो वही मैं चाहता हूँ कि वो सब में आए। तुम सब में, जो भी तुम मेरे भाई हो, तुम सब में वो ईगो आए। फुस्सी बम वाली ईगो नहीं कि वही जैसे मैंने पहले बताया कि कहीं लड़ाई होगी सड़क में, मतलब जैसे रोड साइड में, जहाँ तुम्हें पता है कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ना करना भी नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें सामने वाले बंदे का कुछ नहीं पता, तो वहाँ ही कोई नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो तुमने गलतियाँ करी हैं, जिसमें तुम कमज़ोर हो, उनको ठीक करना, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना, उसको एक्सेप्ट करके अपने आप को मजबूत बनाना, वो ईगो है। तो वो ईगो लानी है। दूसरी बात, डिसिप्लिन। जो मैं कहता हूँ, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना ही मन ना करे, कितना ही हो, जो परिस्थितियाँ हैं वो विपरीत हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर सोच लिया कि कोई काम करना है तो करना है। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं, बस एक विज़न, एक एम कि ये अगर करना है तो बाय हुक बाय क्रुक ये करना है। उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं। अल्टरनेटिव अगर है लेकिन वो काम करना है। जिम नहीं तो रनिंग, और रनिंग नहीं तो वॉकिंग, पर वो टास्क हमारा फिज़िकल एक्टिविटी का जो है वो होना चाहिए। तो डिसिप्लिन दूसरा है, मतलब दूसरा मतलब मेरे को पॉइंट याद नहीं रहता क्योंकि मैं तभी सोचता हूँ। ये भी मैंने भैया से ही सीखा है और है भी मेरे में भी याद आता है। मैं स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ। तुम देखो कि मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं। तो खैर एनीवेज, तो अगला पॉइंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट होगी तो अपने आप पे काम कर पाओगे, अपने आप का स्टैंड ले पाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तो कुछ नहीं। फिर खुद की जुबान, ये नहीं कि जो जोश में या हीट ऑफ द मोमेंट में तुमने वो काम कह दिया
और जब काम करने की बारी आई तो पीछे हट गए। तो एक मर्द का जैसा खुद कोई का स्टैंड नहीं, वो मर्द नहीं। या तो वो काम बोल लो, मत बोल रहे हो तो वो काम करके दिखाओ, नहीं तो कुत्ते भौंकते बहुत हैं, लेकिन जब करने का टाइम आता है तो बस पीछे भाग जाते हैं। तो कुत्ता नहीं, शेर बनो। और शेर सिर्फ दहाड़ता है, अपने एक्शन दिखाता है, कुत्तों की तरह भौंकता नहीं है। पर्पस जो सोचो उसको पाने के लिए अपने आप को लगातार डेली तोड़ते रहो। दूसरा, अपना एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। मैं ये नहीं कह रहा कि बी पॉजिटिव रहोगे तो जो वर्स्ट कंडीशन है या वर्स्ट के सिनेरियो है उसके लिए अपने आप को कभी भी प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। तो कहते नहीं, थिंक पॉजिटिव बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नेगेटिव चले जाओ, पर अपना माइंड सेट इतना बना लो कि अगर मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ तो मैं टूटूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं खड़ा होके उस पर काम करके अपने आप को और इम्प्रूव करूँगा और अपने आप पे मेहनत करके अपना नाम करूँगा। तो माइंडसेट वॉरियर माइंडसेट होना चाहिए, कायरो वाला, गधों वाला नेगेटिव माइंडसेट नहीं। वॉरियर कि हाउएवर बी द कंडीशन बट आई विल स्टैंड, फाइट बैक, आई विल ब्लीड बट नेवर स्टॉप। तो ये माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा, जिगरा। मतलब वही मैंने कहा कि पॉइंट मैं पता नहीं, मैं शायद एक आधा स्किप भी कर सकता हूँ क्योंकि वही है, मैं गाड़ी पे चला रहा हूँ और मैं तभी बनाता हूँ। तो दूसरा पॉइंट मतलब नेक्स्ट पॉइंट, तो एक जिगरा रखो। जो भी कुछ करने का, उखाड़ने का हिम्मत रखो। अगर तुम कुछ करोगे अच्छा तो तुम्हें भी पता है तुम्हारे दुश्मन बनेंगे तो दुश्मन कभी भी तुम्हारा अच्छा तो चाहेंगे नहीं। तो अगर कुछ भी कर रहे हो तो उसको फेस करने का जिगरा रखो। वो अच्छा बुरा कुछ भी हो, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो दम रखो उसको करने का। दूसरा, बोलचाल। मैं ये नहीं कह रहा गाली दो या किसी को बुरा भला कहो। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई और तुम्हारी को किसी ने कुछ गलत कहा या सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आई तो कोई कसर नहीं छोड़नी, लेकिन अपने शब्द क्लियर होने चाहिए, साफ होने चाहिए। मतलब इंटेंट साफ होना चाहिए, तुम कहना क्या चाहते हो। ये नहीं दोस्तों के सामने कुछ और, बाकियों के सामने कुछ और, लड़के के सामने कुछ और, घर वालों के सामने कुछ और। तो अपने शब्द जुबान का पक्का होना चाहिए। ये नहीं कि भी तुम खुद को अपने आप को ही शीशे में देख ना पाओ कि मैंने कह तो दिया, अब करूं कैसे। तो तुम जो बोल रहे हो उसको पहले सोचो और फिर उस पर स्टैंड लो। और अगर तुम्हें सही लगता है तो बोल लो, गलत लगता है तो भी बोल लो। ये नहीं कि तुम दूसरों की हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो शब्द, अपनी जुबान, जिगर। उसके बाद अपने आप का स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आंखों में आंखें डाल के बात करने का गुद्दा, पोस्चर और खुद का एक आइडेंटिटी, एक अपनी आइडेंटिटी कि तुम्हारी खुद की एक पहचान हो जो तुम खुद से बनाओ, बनी बनाई बनावटी नहीं, खुद से बनाई हुई पहचान।
ये नहीं कि जैसा किसी ने सामने वाले ने कह दिया तुम भी वैसे हो गए। अपना एक स्टैंड लो, अपनी वैल्यू बनाओ, सही गलत की पहचान हो और अपने आप पे काम करते रहो। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी, तुम खुद स्टैंड लोगे तो तुम खुद पाओगे अपने आप। जब तुम ये डेली डिसिप्लिन के साथ ये सब चीज़ें करोगे ना, जो भी मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं, तो तुम खुद पाओगे कि तुम भीड़ से अलग हो, औरों से अलग हो। तुम सिर्फ बातें नहीं फोंकते, अपने रिजल्ट्स को दिखा के एक्शंस लेते हो, अकाउंटेबिलिटी लेते हो। जब तुम ये सब चीज़ें पाओगे तो एटीट्यूड, एरोगेंस, रूथलेसनेस सब अपना पाएगा। पहले तुम्हारे खुद के अंदर आएगा और फिर लोग भी तुम्हें कहेंगे। और अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं, तुम सबकी नज़रों में अच्छे हो, माइंड यू, सामने से भी तुम्हारी बेइज्जती करेंगे और पीठ पीछे तो और करेंगे। तो अगर तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं तो तुम यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग इन योर लाइफ, कुछ तो गलत कर रहे हो। तो तुम डेली जब करोगे तो अपने आप ही तुम्हारा एटीट्यूड बदलता रहेगा। तुम खुद को जब सुबह उठोगे, शीशे में ब्रश करने के लिए अपने आप को देखोगे या शेव करने के लिए अपने आप को जब शीशे में देखोगे, तो तुम्हारा खुद ब खुद अपना एटीट्यूड और छाती चौड़ी होएगी कि क्या ये सच में मैं ही हूँ, मैंने अपना आप में इतना चेंज लाया हूँ, मैं यही हूँ। तुम खुद ही अपनी रिस्पेक्ट में अपने आप को इतना ऊपर उठा लोगे। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होगे, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस तब आता है कि तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं। हाँ, मानो कि यू आर द बेस्ट, बट ओवर नहीं, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है और रहती है, जिस पे वो हमेशा काम करता रहता है और करना भी चाहिए। यही है डिसिप्लिन की बात। तो जब तुम डेली अपने आप पे काम करोगे, एक रूथलेस डिसिप्लिन आदमी बनोगे, आंखों में आंखें डाल के अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बाउंड्रीज, सब कुछ डेली काम करते रहोगे, तो तुम पाओगे तुम भीड़ से सच में अलग हो। बनाऊंगा इस पे भी आगे और वीडियोस। फिलहाल के लिए तो नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।